वीलॉग में तो गन नजर भी नहीं आई थी, सिर्फ बॉक्स ही नजर आया था। ये पुलिस को इल्हाम ही हो सकता है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में जनाब ने पहले भी देखा होगा, कभी भी इस तरह प्रॉम्प्ट एफआईआर नहीं होती। अगर ये हुई है तो ऑब्वियसली इनके पीछे कुछ तो होगा। भट्ट साहब को भी जो है वो सरप्राइज ही देने की नीयत से उस बंदे ने तो दिया होगा। सरप्राइज ही था उनके लिए भी, और ये एफआईआर भी सरप्राइज ही है। अच्छा, ये ज्यादा बड़ा सरप्राइज। हाँ जी। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। मैं हूं नदीम खालिद। हम इस वक्त ज़िला कचहरी में मौजूद हैं, जहां पे मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट को जो है वो पेश किया गया और उनकी ज़मानत भी मंजूर कर ली गई है। इस वक्त मेरे साथ उस्मान गुजर जो उनके लॉयर हैं वो मौजूद है। सर, ये बताइएगा सबसे पहले कि अदालत में जो कार्रवाई हुई और जो ऑर्डर हुआ है उसकी क्या तफसील है? ऑर्डर ये हुआ है कि रजब भट्ट की बेल मंजूर हो गई है 50,000 शोटी की बस। हाँ जी, कोर्ट में उसे पेश किया गया था जुडिशल रिमांड पे। जज साहब ने ऑनवर्ड उसकी बेल एंटरटेन की, बेल में उसने एक्सेप्ट करके उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया। तो पुलिस ने क्या इस्तदा की? पुलिस ने तो जुडिशल की इस्तदा करनी थी, क्योंकि गन जो वो ऑलरेडी रिकवर कर चुके हैं इन्होंने, क्योंकि वो वीडियो वगैरह चलती हैं हमारे टिकटॉक वगैरह पे यूज़ करते हैं लोग, उन्होंने देखा तो किसी किस्म की फोरेंसिक नहीं करवाई गई थी, लेकिन फिर भी क्योंकि उन्होंने उसे प्रोसीड करना था तो उन्होंने उसके अपने कब्जे में लेके इसको आगे फर्दर जो है ना एक्शन ले लिया। उस्मान भाई, वो उनके वीलॉग में तो गन नज़र भी नहीं आई थी, सिर्फ बॉक्स ही नज़र आया था, तो उसके बाद जो है पुलिस को कैसे पता लग गया कि ये गन है और ये पकड़नी है? ये पुलिस को इल्हाम ही हो सकता है, क्योंकि एफआईआर के अंदर भी उन्होंने ये चीज़ मेंशन की हुई है। पास पड़े एक बॉक्स के अंदर जिसको खोला, अब बॉक्स में क्या था किस तरह था ये तो नहीं था पता, तो लेकिन क्योंकि वो अब एक गिफ्ट आया था तो गिफ्ट जो है उसको पड़ा हुआ था, तो उन्होंने फिर जैसे कार्रवाई करनी थी अपने हिसाब से उन्होंने अपने लीगल एक्शन। और दूसरा जो है वो कह रहे थे कि एक और मुकदमा भी है, जो 2 मुकदमे जो है दर्ज किए गए। तो जो दूसरा मुकदमा जो वाइल्ड लाइफ की जानिब से जो इस्तगासा पेश किया गया था, क्या उसमें भी एफआईआर होगी थी? उसकी क्या डिटेल? नहीं, उसमें एफआईआर नहीं हुई अभी। तो बेसिकली वो जो शेर था वो 1 माह 10 दिन का बच्चा है और छोटा बच्चा है, तो वो जिस फार्म हाउस से लिया उनके पास जो ब्रीडिंग करवाते हैं शेरों की, उनके पास लाइसेंस है। उन्होंने अपना लाइसेंस पेश किया, डीजी साहब को दिखाया है और उन्हें इसके बारे में सारी आगाही दी गई है। जो शेर का बच्चा था वो जिन्होंने गिफ्ट किया था उनके पास लाइसेंस था प्रॉपर, वो ब्रीडिंग का। और कौन थे वो? उनके कोई फ्रेंड थे? क्या नाम था उनके कोई दोस्त हैं, माइट भी उनका नाम उमर डोला है। अच्छा, उमर डोला है। लॉयर हैं वो भी? नहीं 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 नहीं, लॉयर कोई नहीं है, लॉयर तो मैं ही हूँ। अच्छा, तो आपको जो है वो इनकी जानिब से लीगल काउंसिल किया गया था रजब अली भट्ट साहब की तरफ से, तो क्या आर्ग्यूमेंट्स आपने कोर्ट में आए? सर, मैंने कोर्ट को बताया एफआईआर से रिलेटेड जो गन उन्होंने रिकवर की है, जो उन्होंने इसके अंदर रेड की है उसके मुतालिक बताया, और जो मेरे क्लाइंट का मौक़िफ़ था वो मैंने अपने सामने रखना, उनके सामने करना था, उन्हें बताना था कि कैसे उन्होंने मेरे घर में तो शादी चल रही है ऑलरेडी, 12, 13, 14 शादी थी, और वेरी नेक्स्ट डे इतनी कोई कैफिशिएंट हो गई, उन्होंने आगे कार्रवाई कर दी जिसका नॉलेज ही नहीं किसी के, सब आगे उन्होंने ख़त्म कर दिया। इसका क्या उस्मान भाई तरीका कार होता है? अगर कोई फॉर एग्जांपल किसी की भी शादी में कोई कुछ भी गिफ्ट कर जाता है, अभी तो वो खोले भी नहीं होते, पता भी नहीं होते, तो वो क्या तरीका है इस तरह के गिफ्ट रिसीव करने का और देने वालों का? ये तो मैं यही कहूँगा, फिर पब्लिकली उनको सामने नहीं लाना चाहिए इन गिफ्ट्स को, लेकिन क्योंकि वो यूट्यूबर हैं और शादी जनाब को पता है, पूरी दुनिया को पता है, पाकिस्तान में हमारी तो माशाल्लाह जो गवर्नमेंट है वो भी टिकटॉक पे आते हैं, हमारी IG साहब हैं वो भी टिकटॉक पे हैं, तो इस तरह मुख्तलिफ जो सेलिब्रिटीज़ बनी हुई हैं, तो वो जो भी एक्शन करें या कोई काम करें तो आवाम की फलाह के लिए भी कुछ और कुछ वैसे अपनी पब्लिसिटी के लिए लोग जो हैं वो उसको शो करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो बनता है वो करवाया उन्होंने। लेकिन ये है कि क्योंकि गन्स हैं और ये इन चीज़ों को डिस्करेज ही करते हैं, ऑब्वियसली इसको करेज कभी नहीं करेंगे, तो लेकिन ये है कि मेरे क्लाइंट जो है ना वो इस हद तक वो बेगना है, उस बेचारे को अभी इस चीज़ का प्रोसीड उसने करना था, जो लीगल वे था जो उसने अडॉप्ट करना था उसका टाइम ही नहीं दिया गया, बेसिकली टाइम लैप्स था, तो उन्होंने अपनी प्रोसीडिंग की है। तो इसमें ये बताएं उस्मान भाई कि जिस तरह ये इस केस में जो है वो गिफ्ट मिला, तो इसकी क्या आपको कोई वजह समझ आई कि इस तरह का मुकदमा अमूमन तो हमने देखा दर्ज ही नहीं होता? पुलिस वहाँ पर जितनी नफरी मौजूद थी जो वीडियोज़ में देखी गई, वहाँ पर अफसरान भी थे, वहाँ पर हर किस्म के लोग जो है शोबे से मौजूद लोग थे, तो वहाँ पर जो है वो इसकी क्या समझ आती है? किसी को जेलसी हुई होगी या फिर जो है वो वैसे ही रजब भट्ट के साथ कोई पुलिस का जो है वो कोई मामला? पाकिस्तान की हिस्ट्री में जनाब ने पहले भी देखा होगा, कभी भी इस तरह प्रॉम्प्ट एफआईआर नहीं होती, ठीक है।
और अगर ये हुई है तो ऑब्वियसली इनके पीछे कुछ तो होगा, कुछ चीज़ें तो पड़ी होंगी, कुछ चीज़ें मैनेजमेंट के मामला हैं, सारे लोगों ने देखे ही हैं। तो इस तरह आगे शादी के अंदर तो ये मुनासिब नहीं है। लेकिन ये है कि जो चीज़ें इलीगल है ऑब्वियसली वो तो इलीगल ही है। वो बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन रजब भट्ट जो है वो इस वक्त पाकिस्तान का एक पॉजिटिव फेस है, वो हर जगह जो है उनके फ़ैन फॉलोइंग है। इस तरह के बंदे के घर जो है जाके सोए हुए को उठा के इस तरह लेकर जाना, अगर आपको वेपन का इशू था आप उसे कॉल करते कहते कि ये वेपन और इधर ले आए, ये एक इलीगल चीज़ है। यानी कि एक ऐसे बंदे को जिससे इम्पैक्ट हो सकती थी, कई सारे लोगों का इमेज जो है पुलिस के बारे में वो बदलेगा, वो बड़ा जो है वो नेगेटिव जाएगा, तो ये कोई और हल अच्छा नहीं था। देखिए, गिफ्ट देना इलीगल नहीं है, गिफ्ट्स सारी दुनिया को मिलते हैं। बस ये है कि वो इन टाइम अपना लाइसेंस जैसे अरेंज करता है, वो लैप्स ऑफ टाइम जो था ना, सारा मैटर उसी की वजह से सराउंड किया गया। इन केस अगर उसके पास लाइसेंस जैसे ऑलरेडी होता तो देन उसको कह देता कि मैंने प्रोसीड करना है, मैंने इसका नंबर जो है वो अपने लाइसेंस पे चढ़ा लेना है और देन उसको अपने हिसाब से लेके चलता। लेकिन क्योंकि पुलिस ज़्यादा एफिशिएंट बनी हुई है, वैसे आप मुझे बताएं, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपको गन गिफ्ट करना चाहता हूँ और स्पेशल गन करना चाहता हूँ, तो मैं तो जो है वो सरप्राइज़ रखूँगा। मैं क्यों पहले लाइसेंस आपका ऑलरेडी रजिस्टर करवाऊँ गन या दूँ आपको, मैं तो सरप्राइज़ देना चाहूँगा। आपका सरप्राइज़ कबूल है मुझे, वैसे मेरे लाइसेंस हैं। अच्छा, तो ये भी जो है वो भट्ट साहब को भी जो है वो सरप्राइज़ ही देने की नीयत से उस बंदे ने तो दिया होगा। जी दिया, नो डाउट सरप्राइज़ ही था उनके लिए भी, और ये FIR भी सरप्राइज़ ही है। अच्छा, ये ज़्यादा बड़ा हाँ जी, तो लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह बेगुनाह करवा लेंगे इसे, मज़ीद ट्रायल आएगा तो क्लेम करेंगे इंशाल्लाह एविडेंस को। देन इसमें उनकी ज़मानत जो है वो हुई है, अब अगली डेट जो है वो कौन सी दी गई है? 30/12 दी गई है डेट, 30 दिसंबर को। तो ये जो है वो आपने डिस्चार्ज के लिए जो है वो रिक्वेस्ट की थी कि ये मुकदमा डिस्चार्ज ही कर दिया था? जी ऑब्वियसली हमने तो जो लीगल पहलू अगर देखेंगे तो जो इलीगैलिटी लीगल बनती है उनकी, तो उसको हाईलाइट करके जैसा आपको बताएंगे। तो उन्होंने खैर शोकास किया उन्हें भी साथ, तो फर्दर देखेंगे इंशाल्लाह ताला केस को किस तरह वेरी गन के बारे में भी थोड़ी तफसील बताएं। मुकदमे में कौन सी गन जो है वो मेंशन है और जो गन तोहफा मिली थी वो कौन सी थी, कितनी मालियत की? 223 बोर ही है, ये मालियत तो असला डीलर बताएंगे। 223 बोर जो है वो आप वैसे रखते हैं, लॉयर हैं, तो आइडिया तो होगा आपको, वैसे कितना अंदाज़न कितने? ये होती तो मुख्तलिफ रेंज की है, मतलब डिपेंड करता है, देसी है। लोकल कितने की होती है? चलें हम इम्पोर्टेड का नहीं करते, लोकल से ये मैं पूछ के बताऊंगा आपको। पूछ। तो ये बताएं, जो गन आज कोर्ट में पेश की गई जो है वो यही पेश की गई? जी। अच्छा, और ये अब बताएं एंड पे जो है रजब भट्ट के आप जो है वो लीगल काउंसल हैं, अब जो बेसिकली तो ये रेड थी, वो एक लाइन का बच्चा जो है वो उसको लेने आए थे और आगे से उनको हमेशा से पुलिस को जो है ना वो दूसरी चीज़ें ज़्यादा मिल जाती हैं फ़ौरन ही, तो उसके इस्तगासे का क्या बना? देखें, जो अगर आप बात करेंगे ना शेर की, तो मैंने आपको बता चुका हूँ उसके मुतालिक कि उमर डोला साहब थे, उनका फार्म हाउस है, वो उसकी ब्रीडिंग करवाते हैं, उनके पास लाइसेंस मौजूद है, उन्होंने वो लाइसेंस DG साहब को पेश किया है। वो तो आज पेश किया ना, लेकिन उससे पहले तो पुलिस ले गई उसी में। अब ये तो नहीं ना पता था उनके बच्चे के साथ तस्वीरें जो है वो बन रही थी। बच्चा है छोटा सा, एक माह का क्या करना है, वैसे एक रूटीन में भी होती हैं ये चीज़ें कि ठीक है यार, एटलीस्ट बंदे को टाइम देना चाहिए। जो अगर मेरी ओपिनियन लेंगे तो मैं यही कहूँगा, जैसे उसे शादी में गिफ्ट्स मिले थे ना, तो उसको थोड़ा सा टाइम देते ताकि वो इन चीज़ों को लीगली मैनेज करता। ठीक है, अब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आ गई हैं तो उसको मैनेज करने के लिए टाइम देना बनता है। तो ये तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए था, अलबत्ता चले उन्होंने अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली एक्शन लिया, तो वो अभी ये मचलके जो है वो किसने जमा करवाए? जी उनका दोस्त है मलिक ज़मान नसीब, तो उनका करीबी साथी है, उन्होंने अपनी श्योरिटी दी है और अपनी GC सबमिट करवाई है कोर्ट में। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। हमारे साथ उस्मान गुज्जर साहब मौजूद थे जो रजब भट्ट साहब के जो हैं वो लॉयर थे, और आज के मुकदमे में जो ज़मानत भी हुई उसमें भी यही पेश हुए, और जो आर्गूमेंट्स दिए जो उसमें सारी डिटेल्स ही गन के हवाले से, जबकि दूसरे मुकदमे के हवाले से आपको क्लियर कर दें जो वाइल्ड लाइफ की जानिब से किया गया था, वो रजब भट्ट के एक जो फ्रेंड थे उनके पास उसका लाइसेंस था, ब्रीडिंग वो करवा सकते थे, इसीलिए जो है वो उन्होंने गिफ्ट किया था। मौके पर जो है वो प्रेजेंट नहीं किया गया था, इस वजह से पुलिस ने जो है वो कार्रवाई की, और वाइल्ड लाइफ के पास इंफॉर्मेशन जो है वो इस चीज़ की मौजूद नहीं थी कि ये शेर का बच्चा जो है वो कहाँ से जो है वो गिफ्ट किया गया था। हम रजब भट्ट आए थे और आपने देखा भी कि वो किस तरह जो है वो यहाँ पर एक हजूम इकट्ठा था उनके दोस्तों का भी, और फ़िलहाल उनकी ज़मानत जो है वो हो गई है और 30 दिसंबर को जो है उनको दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। फ़िल वक्त इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।